नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम फिर से एक वीर गाथा आपके समकक्ष प्रकट करने वाले हैं। इन योद्धा का नाम है तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया का जन्म मौजूदा झारखंड के गुमला जिले के मुरगू गांव में 1806 में हुआ था। उनके दादा सिरू खड़िया मुरगू गांव के जमींदार थे। तेलंगा के पिता डुइया खड़िया को छोटा नागपुर के राजवंशी महाराज ने रातूगढ़ की ओर से ग्राम मुरगू का भंडारी नियुक्त किया था। भंडारी का काम जमीन की फसल इकट्ठा कर रातूगढ़ पहुंचाना था। तेलंगा की पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन वह छोटी सी उम्र से ही अपने पिता के साथ कभी कभी महाराज के दरबार में जाया करते थे, जिस कारण बस वे बहुत कुछ जानने और समझने लगे। बड़े होने पर वह एक कर्मनिष्ठ समाजसेवी और नेता के रूप में उभरे। उनका काम खेती करना और अपने अनुयायियों को सुबह शाम गदका, तलवार, तीर चलाना सिखाया करते थे। अंग्रेज शासकों द्वारा मनमाना कर वसूले जाने से छोटा नागपुर क्षेत्र की जनता ऊब चुकी थी, लेकिन लोगों में एकता की भावना न थी, इसीलिए कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तेलंगा ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में वर्ष 1880 में अपनी माटी की रक्षा के लिए खड़िया विद्रोह हुआ। तेलंगा ने जोड़ी पंचायत संगठन की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन था जिसमें विद्रोही की तमाम तरह के युद्ध विधाओं समेत रणनीति तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। हर गांव में जोड़ी पंचायत बनने लगे थे। जंगल की जमीन से अंग्रेजों को हटाने के लिए सभी युवाओं को तीर और तलवार चलाने की शिक्षा दी जा रही थी। राजनीतिक दस्ता युद्ध की योजना बनाता और लड़ाके जंगल गुफाओं में छिपकर युद्ध लड़ते। तेलंगा खड़िया की बहादुरी के बारे में एक कथा यह प्रचलित है कि ईश्वरी वरदान के कारण वे अंग्रेजों की बंदूक की गोली अपनी तलवार से रोक लेते थे। अंग्रेजों के विरोध में शुरू किए गए इस अभियान में तेलंगा की पत्नी रत्नी खड़िया ने हर मोर्चे पर पति का साथ दिया। कई जगह उन्होंने अकेले ही अंग्रेजों से मोर्चा लिया। अंग्रेजों को जब तेलंगा की गतिविधियों के बारे में पता चला, तब उन्होंने उन्हें गिरफ्तारी का संदेश जारी किया। छिपकर कार्य करने के बावजूद भी अंग्रेजों ने स्थानीय जासूसों की मदद से एक दिन तेलंगा को गिरफ्तार कर कलकत्ता भेज दिया। कुछ वर्ष बाद तेलंगा को रिहा किया गया तो वह अपने गांव आकर फिर से अपने संगठन को व्यवस्थित करने में लग गए। वर्ष 1880 में ही एक दिन जब वह सिसई स्थित अपने अखाड़े में अपने शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहे थे, तभी झाड़ियों में छिपे अंग्रेजों के एक दल ने उन्हें गोली मार दी। अनुयायियों ने तेलंगा के शव को कोयल नदी के पार एक गुमला के टांड में दफना दिया, जिसे तेलंगा टोपा टांड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि तेलंगा ने अपने जीवन काल में कोल विद्रोह, खरबार विद्रोह और सिंधु काहो का विद्रोह देखा था। झारखंड स्थित गुमला से 25 किलोमीटर दूर सिसई प्रखंड के नागफेनी घाघरा गांव में आज भी शहीद तेलंगा खड़िया का परिवार रहता है। हालांकि विगत अगस्त में प्रशासन ने शहीद के गांव नागफेनी घाघरा को गोद लिया है, लेकिन घाघरा गांव जाने की सड़क पर लगी शहीद तेलंगा खड़िया की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। यही नहीं, अंग्रेजों से लड़ने और जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले शहीद तेलंगा खड़िया के वंशजों का रोजगार के लिए पलायन अभी भी जारी है। तो ये कथा थी योद्धा किसान तेलंगा खड़िया की। गर्व है हमें ऐसे वीर सपूतों पर। ऐसे वीरों को सत सत नमन।